सीक्वेंस कुछ नहीं होता, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है पर्टिकुलर ऑर्डर में। ऐसा सीक्वेंस जो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन करे उसे कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। कि पहले 5 टर्म निकालने हैं, पहले 5 टर्म निकालने, पहला टर्म तो दिया ही है ना। तो स्वागत है आप लोगों का चैप्टर 8 में, सीक्वेंस एंड सीरीज में। तो ऑलरेडी आपने क्लास 10th में थोड़ा सा इसका नॉलेज गेन किया होगा। एक्चुअली डायरेक्ट सीक्वेंस एंड सीरीज तो नहीं पढ़ा होगा, बट डेफिनेटली वहां पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करके चैप्टर 5 है बेटा, ठीक है, जिसमें आप एपी को पढ़ते हो, ठीक है। चलो जो भी है, वैसे यहां पे अपन पूरा अच्छे से पूरा महसूस कर लेंगे सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है, तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो क्या होता है सीक्वेंस, क्या होता है? तो बेटा ये लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है या लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, और इस तरीके से इन्हें लिस्ट किया होता है, मतलब इस तरीके से इनको लिखा होता है कि पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर आइडेंटिफाइड होता है। मतलब तीसरा नंबर किसी को पता है तो वहां से वो चौथा नंबर निकाल सकता है, पांचवा निकाल सकता है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आगे बढ़ता है। और एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है बेटा। ओके, मान लेते हैं हमारी सीजल जी का बर्थडे है, ठीक है, सीजल जी का बर्थडे है, ये होगी 10 साल की, और इनके मम्मी जी हो गए खुश, ठीक है। कह रहा है सीजल ला गुल्लक और 100 रुपए डाल ले, और इनकी मम्मा जी कहते हैं सीजल बेटा हर बर्थडे में 100 रुपए दूंगी रे मैं बेटा, और गुल्लक में डालना है। तो दूसरे बर्थडे में कितने हो जाएंगे? 200, तीसरे बर्थडे में 300, चौथे बर्थडे में 400। तो डेफिनेटली जो फोर्थ टर्म है वो प्रिडिक्टेबल है, ठीक है। अगर यहां मैंने नहीं लिखा पर फिर भी आप बता पाओगे, हाँ भैया सीजल के पास जब वो 14 साल की होगी, मतलब फोर्थ बर्थडे में जो भी है, मतलब जब से 10वें बर्थडे से काउंट हो रहा है ना, ठीक है, फोर्थ बर्थडे में इसके पास कितने हो जाएंगे? 400 रुपए हो जाएंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, मैं बोलता हूं आपको इवन नंबर्स, क्या बोलता हूं? इवन नंबर्स, पॉजिटिव इवन नंबर्स। तो 2 से स्टार्ट होता है, फिर 4, फिर 6, ये सब क्या है बेटा? सीक्वेंस है। सीक्वेंस कुछ नहीं होता, लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है। क्या होता है? लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है। सीक्वेंस कुछ नहीं होता, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है पर्टिकुलर ऑर्डर में। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इस तरीके से इन्हें लिखा होता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा टर्म आप प्यार से आइडेंटिफाई कर पाओ। नहीं आया क्या समझ? आ गया? अच्छा, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट लिखे होते हैं, इसमें बहुत सारे क्या लिखे होते हैं बच्चे? ऑब्जेक्ट लिखे होते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट को आप क्या कहते हो? टर्म। Each object in the list is called a term, समझ आ रहा है बच्चे? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां देखो, इस वाले में पहला टर्म क्या है बताओ? 100, दूसरा क्या है? 200, तीसरा क्या है? 300। तो आप पहले टर्म को स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, और ये पहला टर्म है तो ए के पैर पे 1 लगा देंगे। समझ आ रहा है? पहला टर्म कितना है बच्चे? 100। दूसरा टर्म क्या है? A2 से डिनोट करेंगे, किससे? A2 से। सेकंड टर्म क्या है बेटा? 200 एंड सो ऑन। अच्छा, यहां से अगर मैं पूछूं थर्ड टर्म क्या है, यहां देखना, A3 क्या है? थर्ड टर्म। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? 6 जो तीसरे पोजीशन पे है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो ये कितना आ गया? ये भी 6 आ गया। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। अच्छा, इन जनरल ए एन से डिनोट करते हैं। ए एन का मतलब होता है ए के पैर पे एन। ए एन का मतलब होता है nth टर्म। कौन सा टर्म? nth टर्म। nth टर्म का मतलब क्या होता है? या इसे जनरल टर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? जनरल टर्म भी कहते हैं। एपी का कह रहा हूं, किसी भी सीक्वेंस का जनरल टर्म भी कहते हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यार कहने का मतलब क्या है? एन की वैल्यू 10 पुट कर दो। एन की वैल्यू अगर क्या पुट करोगे? 10, तो ए 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए 10, यानी 10th टर्म पूछ रहा है। कौन सा टर्म पूछ रहा है? 10th टर्म पूछ रहा है। अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना? बहुत बढ़िया। यार सीक्वेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। मान लो यहां देखो, मान लो सीजल की माता जी है, ठीक है, उसने बोला जब ये 20 साल की हो जाएगी तो गुल्लक को फोड़ देंगे, ठीक है। 10 साल से स्टार्टिंग हुई थी, या मतलब समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? और 20 साल पे जब हो जाएगी तो गुल्लक को फोड़ देंगे। यानी उन्होंने बोल दिया लास्ट कहां तक जाएगा? लास्ट जाएगा 1000 तक। मान लो 1000 पे जाके रुक गया, 1000 पे जाके रुक गया, है नहीं बेटा? बहुत बढ़िया। तो ये फाइनाइट सीक्वेंस है। फाइनाइट का मतलब होता है काउंटेबल।
फाइनाइट क्या सेंस कर रहा है? काउंटेबल। जिस सीक्वेंस में है ना काउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स हो उसको आप क्या कहोगे? फाइनाइट। पर यहां देखो मैं कह रहा हूं बस इवन नंबर्स का सीक्वेंस, यानी 2 4 6 8 10 ये तो चलता जाएगा। मैंने बोला नहीं कि 100 तक लिखो 50 तक लिखो, मैं सिंपल बोल रहा हूं इवन नंबर्स। तो आप लिखते जाओगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, समझ आ रहा है? तो इसको आप कहोगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। क्या कहोगे? इनफाइनाइट सीक्वेंस। हाँ भाई, तो सीक्वेंस भी दो प्रकार के होते हैं, पहला फाइनाइट, दूसरा क्या? इनफाइनाइट। ठीक है, एक ऐसा सीक्वेंस जो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन करे उसे कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब होता है काउंटेबल, जिसको आप काउंट कर सके, काउंटेबल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कि 10 टर्म कंटेन कर रहा है, 5 कर रहा है, 100 कर रहा है, भले 1000 कर रहा है, पर कहीं ना कहीं जाके रुक जा रहा है वो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो उसको आप कहोगे फाइनाइट सीक्वेंस। क्या कहोगे? फाइनाइट। एक एग्जांपल अगर मैं दूं कि सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 10, तो ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होता है, फिर 3, फिर आ जाएगा 5, फिर 7 और 9 पे आपको रोकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोल दिया कि लेस देन 10, और लेस देन 10 इतने क्या है बेटा? ऑड नंबर्स है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये हमारा क्या हो गया? फाइनाइट सीक्वेंस, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 सिर्फ 5 टर्म आ रहे हैं, मतलब काउंटेबल है। अरे हाँ या ना? दूसरा क्या हो गया? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या है? जो जिसको काउंट ही ना कर सके, इतने ज्यादा है, इतने सारे हैं जो कभी रुक ही नहीं रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बढ़िया। तो अ सीक्वेंस विच कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं सिंपल आपको बोल दूं कि लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स, आप बोलोगे यार नेचुरल नंबर स्टार्ट तो 1 से होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, पर एंड नहीं होता। मतलब भैया ने बोला नहीं कि नेचुरल नंबर लेस देन 100, ऐसा कुछ बोला ही नहीं, सिंपल बोल दिया नेचुरल नंबर। तो इसका स्टार्टिंग तो है 1 2 3 4 5 6, पर एंडिंग नहीं है। क्या नहीं है? एंडिंग नहीं है। तो जैसे 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 एंड सो ऑन के लिए 3 डॉट्स लगा दिया, मतलब ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये हमारा क्या हो गया बच्चे? इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं सीरीज में। इसमें बढ़ते हैं सीरीज में। भाई सीरीज क्या होता है? किसी सीक्वेंस का सीरीज क्या होता है? ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक सीक्वेंस लिखा हुआ है A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN तक है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बढ़िया। तो इसका सीरीज क्या होगा? जस्ट इसको सम के फॉर्म में लिख दो, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN। ये हमारा हो जाएगा सीरीज। क्या हो जाएगा? सीरीज। सीक्वेंस के टर्म्स को प्लस फॉर्मेट में लिखने को ही अपन क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं। ध्यान रखना, जब हम सीरीज लिखेंगे ना तो सिंपल प्लस का साइन लगाना है, प्लस नहीं करना। बोलोगे यार भैया ये कौन सा बकलोली है, तब समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई एग्जाम्पल ले लो। यहां देखो, मान लो कोई भी एक सीक्वेंस है, कोई भी क्या है? सीक्वेंस। ठीक है, जैसे अभी हमने लिखा था, ये लिखा था ना, ऑड नंबर्स लेस देन, सॉरी ये लिखा था ऑड नंबर्स लेस देन 10। ठीक है, तो ये मान लो हमारा क्या है? सीक्वेंस 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और क्या बेटा? 9। ये हमारा क्या है? प्यारा सा फाइनाइट सीक्वेंस है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसका सीरीज क्या होगा? सिंपल आप 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ये सीरीज हो गया इस सीक्वेंस का। ये क्या हो गया? सीरीज। भैया आगे प्लस करना क्या? अबे प्लस नहीं करना, सीरीज का मतलब सम नहीं है, बस सम के फॉर्म में लिखना है, सम नहीं करना उसका। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अभी भी नहीं आया समझ? कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं? अच्छा, इसको एक और मस्त तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भैया? एक और मस्त तरीके से बता रहे हैं। पूरा बाबा इसको क्या समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? यार हर एक टर्म में प्लस का साइन है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो समेशन लिख सकता हूं मैं, बस पैर वाला चेंज हो रहा है तो पैर में क्या लगा दूंगा? आई। और आई कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से n तक, यानी आई कहां से कहां तक जा रहा है? 1 से n तक। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो आप सीरीज को ऐसे भी लिख सकते हो। अरे हाँ या ना? बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। इतना क्लियर है क्या? ठीक है, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन में चल सकते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है बच्चे, उससे पहले मैं कुछ चीज आपको बताना चाहता हूं। आपको पता है कई ऐसे सीक्वेंस मिलेंगे जिसका आपको एक पैटर्न दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला सीक्वेंस ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो एंड सो ऑन। इसमें एक पैटर्न दिख रहा है। पहला टर्म क्या है? 2, दूसरा टर्म क्या है? 4, और 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2। तीसरा टर्म क्या है? 6, और इसको लिख सकते हो 2 इंटू 3 एंड सो ऑन। तो पहले में 2 तो फिक्स है,
अगर पहला टर्म है तो मल्टीप्लाई 1 के साथ हो रहा है, दूसरा टर्म है तो मल्टीप्लाई 2 के साथ हो रहा है, तीसरा टर्म है तो मल्टीप्लाई, तो इन जनरल आप इसका nth टर्म लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, कि an क्या हो जाएगा? 2 के साथ n मल्टीप्लाई होगा। मतलब मुझे 10वां टर्म निकालना है मान लो, तो n की जगह 10 पुट करूंगा, तो n को अगर मैं 10 पुट कर रहा हूं तो 10th टर्म निकालना है, तो 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा बच्चे? 20। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो कई ऐसे अपने पास सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, जिनका क्या होता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाया जा सकता है ना, जिनको nth टर्म के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस हो गए। मतलब सिंपल अगर कोई मुझे बोल दे कि एक सीक्वेंस है जो कि ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, एक सीक्वेंस है जो इस फॉर्मूले से गिवन है, क्या मैं इसका 50वां टर्म निकाल सकता हूं? हाँ, n को 50 पुट कर दो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। अब देखो भाई, क्वेश्चन से समझते हैं, मेन क्वेश्चन से समझते हैं। यहां देखो, पूरा बाबा पहला एग्जांपल देखो। राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स in each of the following sequences defined by the following। ठीक है, यहां देखो, पहला देखो यार, इस मतलब कहने का मतलब क्या है भाई, इसमें पहले 3 टर्म ही तो निकालने हैं, इसमें पहले 3 टर्म ही तो निकालने हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये सीक्वेंस को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है। अरे भाई, ये जनरल फॉर्म में दिया गया है, nth टर्म के फॉर्म में दिया हुआ गया है। किसके टर्म में दिया गया है? nth टर्म के फॉर्म में दिया हुआ है, जनरल फॉर्म में दिया गया। नहीं आया क्या समझ? नहीं आया क्या समझ? आ गया, ठीक है। तो इसका nth टर्म किसके इक्वल दिया है? an is equal to 2n plus 5, an is equal to 2n plus 5। इसके पहले 3 टर्म निकालने हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स, यानी a1 निकालना है, a2 निकालना है और a3 निकालना है। a1 निकालना है मान लो, तो जहां n है वहां क्या पुट कर दूंगा मैं? 1। जहां n है वहां क्या पुट कर दूंगा? 1 और 7 आ गया आंसर। क्या आ गया? 7। मुझे a2 निकालना है, ठीक है, तो जहां n है वहां क्या पुट कर दूंगा? 2। कितना आ जाएगा भाई? 9 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब मुझे थर्ड टर्म निकालना है बच्चे, तो जहां n है वहां क्या पुट कर दूंगा? 3। ठीक है, 2 इंटू 3 प्लस 5, और ये कितना आ गया? 11। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना? अब देखो सेकंड वाला, देखो सेकंड वाला, हद है यार, ये भी बकवास है बिल्कुल, ठीक है। an किसके इक्वल होगा? मतलब an क्या दिया हुआ है? n-3/4। इसे, इसका अपन को फर्स्ट टर्म चाहिए, तो मुझे a1 चाहिए, तो जहां n है वहां क्या पुट करूंगा? जल्दी बताओ। 1 पुट करूंगा, ठीक है। 1 - 3/4 कितना आ गया? -2/4, यानी -1/2। बहुत बढ़िया। अच्छा, a2 सेकंड टर्म, तो जहां n है वहां 2 पुट कर दो, 2 - 3/4, तो -1/4 आ जाएगा। और a3, तो जहां n है वहां 3 पुट कर दो भाई, 3 - 3/4, यानी 0/4 क्या आ गया बच्चे? 0। तो पहले 3 टर्म इतने आसान है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नहीं है क्या समझ? कोई दिक्कत वाली बातचीत? एमसीक्यू में आ जाता है कि आपको एन दे देगा, कोई भी दे दे, कुछ भी दे देगा, बोलेगा 20वां टर्म निकालो, बस एन की जगह क्या निकालना है? मतलब एन की जगह क्या पुट करना है? 20। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? एग्जाम्पल सेकेंड, व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय दिस? ए जनरल टर्म दिया हुआ है भाई, 20th टर्म, हद है मतलब यार। a20 निकालना है, क्या निकालना है? a20, तो n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 20। बहुत बढ़िया, a20 यहां पुट कर दो, जहां जहां n है 20 पुट कर दो। 20 - 1, 2 - 20, 3 + 20, बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा -18, ये हो जाएगा 23, और इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा बच्चे? आंसर। प्लस माइनस होता माइनस है। अच्छा, 19 × 18 कितना होता है? जल्दी बताओ तो बच्चे। 19 × 20 कितना होता है? 342, और 23 है। अब 23 से मल्टीप्लाई करते हैं भाई, क्या होगा? 23 से मल्टीप्लाई करो जल्दी। माइनस प्लस क्या होगा बच्चे? माइनस ही होगा। और जब आप 342 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 7866। फाइनली हमारा क्या है भाई? आंसर। अरे मल्टीप्लाई तो कर लोगे या करके बताऊं? ओके, तो बेटा अब हम एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस क्या है? देखो बेटा, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें ना डायरेक्ट आपको nth टर्म का फॉर्मूला नहीं दिखता, डायरेक्ट कोई पैटर्न नजर नहीं आएगा, कोई पैटर्न विजिबल नहीं है। अब बोलोगे यार पहला टर्म भी 1 है, दूसरा टर्म भी 1 है, तीसरा टर्म 2 हो गया, फिर चलो 2 से 3 हुआ, पर 3 से 5 हो गया, फिर 5 से 8 हो गया।
अगर आप डायरेक्ट देखने की कोशिश करो तो हो सकता है कि आपको कुछ पैटर्न पता लगे ही ना, ठीक है, पर डेफिनेटली इसका पैटर्न आता है रीअकरेंस रिलेशन से। एक ऐसा सीक्वेंस जो रीअकरेंस रिलेशन से प्राप्त किया जा सके उसको कहता है फिबोनाची सीक्वेंस। ये भैया ये मजा नहीं आया, कुछ हैवी वर्ड हो गया। रिलेशन तो समझ आता है, रिलेशन, ठीक है, रीअकरेंस रिलेशन क्या चीज है, ठीक है, बता रहे हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, पूरे बाबा भैया जी पहला टर्म तो 1 है, दूसरा टर्म भी क्या है 1, पहला टर्म भी 1 है, दूसरा टर्म भी क्या है 1, तीसरा टर्म क्या है 2, और 2 कैसे है इन दोनों को ऐड करके। पहले वालों को अगर आप ऐड करवा दो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब A3 कैसा है A1 प्लस A2, A1 भी 1 है, A2 भी 1 है, 1 प्लस 1 2, तो A3 कितना आ गया 2, नहीं आएगा समझ। A4 देखो, फोर्थ टर्म देखो, बिल्कुल दो पीछे वाले को क्या कर दो ऐड कर दो, सेम 5 देखो दो पीछे वालों को ऐड कर दो, 8 देखो दो पीछे वालों को ऐड कर दो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना। यानी A4 कैसे आएगा A2 प्लस A3, A2 का था रे 1, ठीक है, और A3 का था 2, और 1 प्लस 2 3। समझ नहीं आ रहा है, एज सो ऑन, ठीक है। फिबोनाची सीक्वेंस का एक खासियत होता है, पहले बता रहा हूं क्या खासियत होता है, क्या खासियत होता है कि पहला टर्म और दूसरा टर्म हमेशा इक्वल होगा, A1 इज इक्वल टू A2, जो कि ऐसा हुआ है देख सकते हो, अरे हाँ या ना। और तीसरा टर्म कैसे मिलेगा, पहले दो टर्म को ऐड करके। चौथा टर्म कैसे मिलेगा, पिछले दो टर्म को ऐड करके। 10वां टर्म कैसे मिलेगा, अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं 10वां टर्म कैसे मिलेगा, तो आप बोलेंगे पीछे वाले दो ऐड कर दो, 9th प्लस 8th, यानी A8 प्लस A9। नहीं आ रहा है समझ। अच्छा इसको कैसे लिख सकते हो, A10 को आप कैसे लिख सकते हो, A8 को कैसे लिखा आपने 10 माइनस 2, और A9 को कैसे लिखा 10 माइनस 1। देयरफॉर इन जनरल टर्म क्या होता है फिबोनाची सीक्वेंस का, कि अगर nth टर्म क्या होगा, पिछले दो टर्म का सम कर दो, पिछले दो टर्म का क्या कर दो सम कर दो, तो इसे पिछला दो टर्म n-2 होगा और उसका अगला n-1 होगा। नहीं आया क्या समझ। तो फिबोनाची सीक्वेंस का ये nth फॉर्मूला होता है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, और ये क्या होता है, ये तो खासियत होती है उसकी। आई होप मजा आ गया होगा। एग्जाम्पल 3 इसी पे बेस्ड है, देखो यहां देखो, हाँ भाई, लेट अ सीक्वेंस an है ना बी डिफाइंड एज द फॉलोइंग। पूरा बाबा A1 का दिया हुआ है 1, और an क्या दिया हुआ है an-1 प्लस 2 फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। चलो जो भी है अभी पता लग जाएगा, टेंशन ना लो। ये nth टर्म का फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, an क्या दिया हुआ है an-1 प्लस 2, ठीक है, और n की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा हो सकती है, 2 या 2 से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स एंड राइट कोरेस्पोंडिंग सीरीज। अति सुंदर क्वेश्चन, कि पहले 5 टर्म निकालने हैं, पहले 5 टर्म निकालने। पहला टर्म तो दिया ही है ना, क्या दिया है बे 1, A1 कितना दे दिया 1। तुम्हें सेकंड टर्म चाहिए, क्या चाहिए, यानी n को क्या चाहिए, अब n को क्या लोगे 2 लोगे ना, तो इसमें जनरल टर्म में पुट कर दो, यानी A2 किसके इक्वल हो जाएगा, n की जगह क्या आएगा 2 माइनस 1 प्लस 2। और बच्चे 2 माइनस क्या होता है 1, 2 माइनस 1 क्या होता है 1 होता है ना, प्लस 2, यानी फर्स्ट टर्म प्लस 2, फर्स्ट टर्म प्लस 2, फर्स्ट टर्म कितना है 1, और 1 प्लस 2 कितना होता है 3। A2 आ गया। पर हमें पहले 5 टर्म पूछे थे, कितने टर्म पूछे थे पहले 5, तो भाई A3 भी निकालो यार, n को आप क्या पुट करो 3, तो A3 निकालोगे तो यहां देखो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, और A2 कितना दिया हुआ है जल्दी बताओ 3, और 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा बच्चे 5। अब n को 4 पुट करो, यानी A4, अच्छा 4 माइनस 1 3 प्लस 2, और A3 कितना है अभी 5, 5 प्लस 2 कितना आ जाएगा 7। वेरी गुड। अब A5 यानी n को क्या पुट कर रहा हूं मैं 5, अरे हाँ या ना, ठीक है। अब यहां देखो, अच्छा 5 माइनस 1 A4 प्लस 2, यानी 7 प्लस 2 कितना हो गया बच्चे 9। बहुत बढ़िया। तो पहले 5 टर्म हो गए सीक्वेंस के, तो फाइनली सीक्वेंस कैसे आप लिखोगे, पहले 5 टर्म सीक्वेंस को लिस्ट कर दो, क्या कर दो लिस्ट। तो पहला टर्म क्या है 1, दूसरा है 3, फिर क्या है 5, फिर क्या है 7, फिर क्या है 9। पूरा बाबा ये तो आउड नंबर है, आउड, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, एंड सो ऑन।
पहले 5 टर्म है, पहले क्या है 5 टर्म, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या लिखनी है, सीरीज, कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज, सीरीज। 3 डॉट लगेगा नहीं लगेगा, अगर चलेगा तो 3 डॉट लगेगा, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं, बहुत बढ़िया। अब रुको, सीरीज में क्या करना है, इन सबको प्लस के फॉर्म में लिख दो, इन सबको किस फॉर्म में लिख दो, प्लस के फॉर्म में। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 एंड 3 डॉट, ठीक है। अब प्लस मत कर देना, बस इतना ही लिखना है, समझ आ रही है, ये आपका क्या है, फाइनली आंसर है। अब देखो तुम्हें होमवर्क के तौर पे क्या करना है, पढ़ना है, एग्जाम्पल्स करने हैं, बहुत आसान है, ठीक है। कल तक ये कंप्लीट होना चाहिए, क्या सारा कर लेंगे अब आप लोग, कर लेंगे नहीं कर लेंगे, डाउट्स ले लिए जाएंगे, डोंट वरी, पर सारे क्वेश्चन अब बच्चे प्यार से हो जाएंगे, ठीक है बेटा।